हे गुड पीपल, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और सब्जी सब ख़त्म हो गया है, इसलिए अभी मैं जा रही थी नहाने के लिए कि पहले नहा लेती हूँ, फिर तब तक सब्जी आ जाएगा तो खाना बनाऊँगी। और मैं 2-4 दिन से सोच रही हूँ कि सुबह 4 बजे जग जाऊँगी और जल्दी जल्दी सारा साफ़ सफाई करके नहा लूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। बट नींद नहीं टूट रहा है, मतलब जग नहीं पा रही हूँ। और जगूँगी भी कैसे, रात के 12-1 बजे जो सोती हूँ, तो 5-6 घंटा सोना भी तो ज़रूरी है, तो इस वजह से लेट हो जाता है। और कभी कभी जग भी जाती हूँ तो सो जाती हूँ फिर से, तो ये चीज़ है। वैसे आज मैं जग गई थी और ये प्लानिंग मैं जब भी करती हूँ तो हमेशा सैटरडे होता है और फिर संडे, तो फिर तो मुझे कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि संडे को बहुत साफ़ सफाई करना होता है। तो आज मैं जग गई थी और फिर से सो गई थी और अभी जा रही हूँ नहा लेने, क्योंकि नहाना एक बड़ा टेंशन है, इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। और सुबह जल्दी भी नहा लेती हूँ तो नींद आने लगता है, ये भी एक समस्या है। इसलिए मैं एक टेंशन मतलब टेंशन रखी रहती हूँ कि हाँ मुझे नहाना है, इस वजह से मैं पूरा दोपहर नहीं सोती हूँ कि नहाना है इस चक्कर में। तो मैं जो कुछ करना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। तो देखती हूँ, नहा ही लेते हैं, पहले में नहा ही लेना सही रहेगा और उसके बाद खाना बनाऊँगी। ब्रश करते हुए जैसे ही मैं छत पे आती हूँ तो देखती हूँ कि खुशबू पहले से ही सब्जियाँ काट रही हैं और दोनों बच्चे उनकी हेल्प कर रहे हैं। चीकू पुक्की दोनों यहाँ पे हेल्प कर रहे थे, इनफैक्ट काम बढ़ा रहे थे। और फिर देखती हूँ कि खुशबू बोलती है कि मौसी नहा ली है, मतलब मम्मी जी नहा ली हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मम्मी जी नहा ही ली है तो मैं जाती हूँ खाना बनाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और फिर मैं चली आती हूँ गोल गोल लाल टमाटर पीसने के लिए, लाल टमाटर की चटनी नीचे में, और ऊपर में खाना भी बनाना है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और चटनी पीसने के बाद चली जाती हूँ वापस किचन में खाना बनाने के लिए। खाना वाना बन जाता है तो फिर नहाने चली जाती हूँ, नहा वहा लेती हूँ। और शाम में फिर से ये हम लोग डोसा बनाने का प्लान करते रहते हैं, तो चावल और दाल दोनों फूलने के लिए हम लोग पहले से ही रख दिए हुए होते हैं, मतलब रात में रख दिए थे। और सुबह में आती हूँ उसको पीसने के लिए, नहीं सुबह में ही आई थिंक रख दिए थे, और शाम में आ जाती हूँ पीसने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि चावल थोड़ा सा और ये होता, थोड़ा सा और फूल जाता अच्छे से तब पीसती। तो फिर मैं वो नहीं पीसती हूँ कि रहने देती हूँ रात भर, और कल सुबह में उसको पीस दूँगी और शाम में बन जाएगा। तो प्लान कैंसिल कर देते हैं डोसा का, और उसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ सिर्फ पानी चेंज करके, ताकि मैं कल पीस दूँगी डोसा सुबह में और फिर बना लूँगी। एक तरफ डोसे के लिए मैं ये चावल पीस रही थी और इधर चीकू ऐसा ऐसा काम कर दिया था कि मुझे बाद में पापा जी से डांट पड़ सकता है। और ऊपर मैं छत पे आ जाती हूँ, फिर ऐसे ही टहलने के लिए, शाम हो गया रहता है तो पापा जी बोलते हैं मम्मी जी से कि चावल नहीं चूड़ा इसको भून कर लाने के लिए। तो मम्मी जी मुझे बोलती है तो मैं चली आती हूँ। वैसे पहले का चूड़ा था ही, लेकिन मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि वो दूँ या ना दूँ, फिर मैं दूसरा चूड़ा भूनने लगती हूँ। इसी बीच आ जाते हैं डॉक्टर सिंह और मैं चेक करने लगती हूँ कि पहले वाला जो चूड़ा भुना हुआ है वो ठीक है या नहीं। मैं खाती रहती हूँ और डॉक्टर सिंह आ जाते हैं तो वो खुद भूनने लगते हैं चूड़ा। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि कभी कुछ ना करो और अचानक से पूरी बॉडी में पेन होने लगता है। मतलब आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस खाना ही बनाया था, कपड़े वगैरह मैंने कुछ नहीं धोए थे, बट फिर भी मेरा बैक पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं बट हो रहा था। और ऊपर से मैं पूरा दोपहर में नहीं सोती हूँ, सिर्फ रात में 5-6 घंटे सोती हूँ, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा था और आलस भी थोड़ा बहुत हो रहा था। तो ये सारा काम तो हो जाता है यहीं पे किचन में, चूड़ा भूनकर पापा जी को भिजवा देती हूँ और आकर सोफे पे लेट जाती हूँ, ताकि थोड़ा सा ऐसे लेटने पे रिलैक्स फील होता है। और फिर जैसे ही नीचे जाती हूँ
तो डॉक्टर सिंह बोलते हैं कि चलो अपना स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है वो बनवा लो। तो मैं बहुत दिन से उनको बोल रही थी बट वो रेडी नहीं हो रहे थे, तो चली आती हूँ बनवाने के लिए साइबर कैफ। और यहाँ पे जो हमारे घर के बगल में था वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि जो बनाते हैं वो नहीं आए हुए रहते हैं। तो हम लोग चले आते हैं यहाँ पे बनवाने के लिए, और वो बोलती है कि ठीक है आप अपना नंबर दे दीजिए। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग कहीं और चले जाते हैं दूसरा जगह बनवाने के लिए। बट एक चीज़ है कि जब भी आपका मूड ऑफ हो या फिर थोड़ा सा आलस हो, मुझे तो आलस होता है तो ज़्यादा मैं तीखा मिर्च खाना आजकल मुझे नया आइडिया है। एक बार ऐसा ही हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था और मैंने तीखा भुना हुआ मिर्च खाना में खा लिया, तो अचानक मूड फ्रेश सा हो गया था, बस नींद गायब हो गया था। उस टाइम से मैं अपना आलस के लिए, और जब भी मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है तो मैं मिर्च खाने के लिए ही सोचती हूँ। और फिर यहाँ पे तो इस टाइम तो शायद मिर्च नहीं था, मिर्च कैसे खाती। तो यहाँ आती हूँ बाहर में थोड़ा सा, हाँ शाम के टाइम पे कभी मूड ऑफ है तो बाहर में घूमिए, माइंड फ्रेश लगता है और सारा जो भी थकान हो, आलस हो, ख़त्म हो जाता है। हम औरतों का, महिलाओं का तो यही है कि हम लोग हमेशा घर में ही रहते हैं, तो कभी हफ्ते में, महीने में एक बार आना हो तो अच्छा ही लगता है। और वापस हम लोग यहाँ पे दूसरी जगह चले आते हैं मार्केट, क्योंकि मुझे और भी कुछ लेना था। और मेरी समस्या क्या थी कि मैं फ़ोन को ऐसे ही लेके चली गई थी, फ़ोन चार्ज में नहीं था लगाया हुआ, फ़ोन में चार्ज था ही नहीं, 2% ही चार्ज था, और जो मैं इधर उधर सब जगह से लेकर चली आई। और फिर बहुत दिनों बाद मेरा बर्गर खाने का मन किया तो मैं खा ली। मुझे मोमोज़ वगैरह ये सब से ज़्यादा अच्छा बर्गर नहीं लगता। वैसे ये ज़्यादा कुछ नहीं, हेल्दी ही है आई थिंक होता है, बस इसको ऑयल में डाला होता है, उससे हाँ कह सकते हैं कि अनहेल्दी है, बट मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा। तो मैं बर्गर खाने के लिए चली आती हूँ, डॉक्टर को बोलती हूँ तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊँगा, डायरेक्ट घर पे जाकर खाना ही। फिर घर आ जाती हूँ और खाना वाना बनाती हूँ, और खाना बन जाता है तो फिर मैं किचन की साफ़ सफाई करने लगती हूँ और बर्तन धोने लगती हूँ। फिर रात में ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रहा था, जाकर मैं सो जाती हूँ और कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल पाता है। और आखिर में अपना एक दुखड़ा सुनाना चाहूँगी कि ऐसी क्या कमी है मेरी वीडियोस में कि आप लोग देखते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ एक कष्ट कीजिएगा, या तो मेरी जो भी कमी है वीडियोस में कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।